मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में न करने योग्य शारीरिक चेष्टाएं बताई गई है, उनका हम विधान और प्रमाण के साथ वर्णन देखेंगे। दोनों हाथों से अपना सिर नहीं खुजलाना चाहिए, इसका प्रमाण मनुस्मृति और कूर्म पुराण में आया है। दांतों से नाखून, रोम अथवा केश नहीं चबाना चाहिए, इसका प्रमाण मनुस्मृति और विष्णु स्मृति में आया है। अकारण मिट्टी के ढेले को नहीं फोड़ना चाहिए और तिनके नहीं तोड़ना चाहिए, इसका प्रमाण मनुस्मृति और विष्णु स्मृति में आया है। जो मनुष्य ढेला मसलता है, नाखून से तृण काटता है, दांतों से नख काटता है, दूसरों की निंदा करता है तथा अशुद्ध रहता है, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है, इसका प्रमाण मनुस्मृति, महाभारत और विष्णु पुराण में आया है। अपने शरीर और मुख, नख आदि को न बजाए, अर्थात उनसे बाजे का काम न करे, इसका प्रमाण वशिष्ठ स्मृति, चरक संहिता, पद्म पुराण, अग्नि पुराण में आया है। यदि शुभ की इच्छा हो तो नख से नख को नहीं काटना चाहिए, इसका प्रमाण स्कंद पुराण में आया है। पैर से आसन को खींचकर नहीं बैठना चाहिए, इसका प्रमाण गौतम स्मृति, कूर्म पुराण, महाभारत, मार्कंडेय पुराण में आया है। पैर से कभी पैर न धोए, इसका प्रमाण कूर्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु स्मृति में आया है। कांसे के बर्तन में पैर न धोए और न कुल्ला करे, इसका प्रमाण अंगिर रस स्मृति और बृहत पराशर स्मृति में आया है। दांतों को परस्पर रगड़ना नहीं चाहिए, इसका प्रमाण चरक संहिता में आया है। सिर, हाथ, पैर आदि को हिलाना नहीं चाहिए, इसका प्रमाण वशिष्ठ स्मृति, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण में आया है। पैर से पैर को न दबाए, अर्थात पैर के ऊपर पैर न रखे, इसका प्रमाण महाभारत, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण में आया है। स्नान, दान, जप, होम, भोजन, देव पूजन, स्वाध्याय और पितृतर्पण ये कार्य प्रौढ़पात यानी एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठना प्रौढ़पात कहा जाता है, अर्थात एक जांघ को दूसरे जांघ पर रखकर न बैठे। इसका प्रमाण अत्रि संहिता में आया है। सिर के बाल पकड़कर खींचना और सिर पर प्रहार करना वर्जित है, इसका प्रमाण महाभारत, विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में आया है। बुद्धिमान मनुष्य को मल, मूत्र, अपान वायु, डकार, वमन, छींक, जम्हाई, भूख, प्यास, आंसू, निद्रा, शुक्र और परिश्रम से उत्पन्न श्वास के वेगों को नहीं रोकना चाहिए। इनके वेगों को रोकने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, इसका प्रमाण चरक संहिता, अष्टांग हृदय, सुश्रुत संहिता में आया है। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य और जप होमादि के समय तथा श्रेष्ठ पुरुषों के सामने थूकना और छींकना नहीं चाहिए, इसका प्रमाण विष्णु पुराण में आया है। वायु, अग्नि, जल, सूर्य, चंद्रमा, ब्राह्मण आदि पूज्यों के सामने थूकना नहीं चाहिए। जहाँ जन समूह एकत्र हो, भोजन का समय उपस्थित हो, जप, होम, अध्ययन और अन्य मांगलिक कार्य करने आदि अन्य मांगलिक कार्य होने वाले हो, वहाँ उस समय मुख या नाक से कफ का त्याग नहीं करना चाहिए, इसका प्रमाण चरक संहिता में आया है। बहुत जोर से न हंसे और शब्द करते हुए अधो वायु न छोड़े, प्रमाण विष्णु पुराण, चरक संहिता। मुख को बिना ढके सभा में न जोर से हंसे, न जम्हाई ले, न खांसे, न छींके और न डकार ही ले, प्रमाण चरक संहिता। अकारण थूकना नहीं चाहिए, प्रमाण कूर्म पुराण, पद्म पुराण। अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे जोड़कर न रखें,
प्रमाण आपस्तम धर्मसूत्र। गुरु, देवता और अग्नि के सम्मुख पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। इसका प्रमाण स्कंद पुराण में आया है। इस प्रकार आज हमने हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में न करने योग्य शारीरिक चेष्टाएं का विधान और प्रमाण दिया है। इसका वर्णन आज हमने देखा है। इति शुभम भवतु।